नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट नोट। अच्छा, कोई भी पॉइंट मैं मान लिया 2 लाइन के ऊपर लेता हूँ। 2 लाइन जो है हमारी, फिर से मैं बनाता हूँ। जैसे कि फिर से नोट 4 एक बताना है मुझे, तो फिर से मैंने डायग्राम बना दिया वही सेम। L1 L2 एक बाइसेक्टर B1, दूसरा B2। ठीक है। अब कोई पॉइंट रैंडमली हम जो है या तो L1 पे लो या तो L2 पे लो। कोई पॉइंट मैंने मान लिया P लिया, P करके लिया, ठीक है। ओके, तो जैसे मान लिया उसका डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस B1 से मान लिया P1 है और B2 से मान लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस P2 है। B1 बाइसेक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 है और B2 बाइसेक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस P2 है। तो सिंपली आपको डायग्राम से भी दिख रहा है कि P2 जो है P1 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर B2 होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर B1 होगा। ये एंगल ज़्यादा है ना। तो बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट आप कोई भी रैंडमली यहाँ पे पॉइंट लोगे, कोई मतलब L1 और L2 पे कोई भी पॉइंट लोगे, लाइन के ऊपर की बात है, कोई भी क्वाड्रेंट में भी लोगे, कहीं भी लोगे, मतलब कोई भी जगह पे लोगे, उस पॉइंट का ऑब्ट्यूज एंगल से जो ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर से, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर से ज़्यादा होगा, है ना। जो परपेंडिकुलर है ना, दोनों लाइन से ना, दोनों बाइसेक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। कोई भी पॉइंट अगर लोगे रैंडमली L1 और L2 में, तो बहुत ही सिंपल सी बात है ये। तो P1, अच्छा तो P2, तो ये एक मतलब एक्यूट बाइसेक्टर है कि ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर है, वो पता लगाने का ये एक मेथड है ना। लेकिन ये इतना भी मतलब अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। और भी मेथड्स आगे आगे आएंगे कि आपको बाइसेक्टर तो ढूंढना आता है। वो तो इक्वेशन आपने लिख दिया A1x + B1y + समथिंग करके, तो आपको वहाँ से 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, एक एक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूज होगा। एक बाइसेक्टर एक्यूट होगा और दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। लेकिन उसमें से कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है उसको पहचानने का एक टेक्निक ये हो गया कि आप दोनों लाइन में से कोई भी एक लाइन पे कोई पॉइंट रैंडमली सपोज करो और उन दोनों का, दोनों बाइसेक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। तो इसमें ज़्यादा है। अब इसको जियोमेट्रिकली प्रूफ भी कर देते हैं। अच्छा, ये मान लिया थीटा है, ये मान लिया अल्फा है, ठीक है। ये मान लिया पॉइंट O बोल दिया, तो P1 कितना होगा, P1 कितना होगा OP साइन थीटा, सही है ना। और P2 कितना होगा OP साइन अल्फा। अब आपको क्लियरली दिख रहा है कि अल्फा थीटा से बड़ा है और ये दोनों एक्यूट है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो पता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जो एंगल बड़ा होगा उसका साइन वैल्यू बड़ा होगा, यानी कि साइन अल्फा बड़ा है ना थीटा से, यानी साइन अल्फा साइन थीटा से बड़ा होगा। OP दोनों में सेम है, हाइपोटेनियस। सो P1 ग्रेटर देन, ये मैंने जियोमेट्रिकली प्रूफ कर दिया। दिखाई तो दे रहा है लेकिन ये मैंने मैथमेटिक मतलब यहाँ पे जियोमेट्री लगा दी, ट्रिग्नोमेट्री से प्रूफ कर दिया है ना। मैथमेटिकली थोड़ा जियोमेट्री से तो दिख ही रहा है आपको, लेकिन मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके प्रूफ भी कर दिया। अब वो क्वेश्चन जो था इससे पहले कराया था ना, अभी नहीं कराया, x + y + 3 = 0, इस टेक्निक को यूज़ करके 7x - y + 1 = 0, ये टेक्निक को यूज़ करके उसमें से कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है वो निकालते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा, फॉर एनी पॉइंट ऑन एनी वन ऑफ द 2 लाइन्स L1 एंड L2, लिख लेना आप लिखना चाहो तो, मैं बोल रहा हूँ फॉर एनी पॉइंट ऑन द, लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एनी पॉइंट ऑन एनी वन ऑफ 2 लाइन्स L1 L2, मतलब 2 लाइन्स L1 एंड L2 एक्सेप्ट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नहीं लेना है, वरना तो फिर
दोनों दोनों मतलब दोनों, फिर वो पॉइंट ऑफ मतलब मान लिया आपने ओ लिया भाई, L1 और L2 के ऊपर तो ओ भी है ना, तो इसलिए मैंने लिखा है एक्सेप्ट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लोगे तो उन दोनों का तो फिर P1 P2 0 आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों भी बाइसेक्टर के ऊपर ही है, ठीक है, मतलब वो जो पॉइंट है, सॉरी, दोनों बाइसेक्टर के ऊपर भी है, एक्सेप्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर विल बी नियरर, बाइसेक्टर इज नियरर, सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। कोई पॉइंट अगर रैंडमली आप सोचोगे तो। अच्छा, अब वो क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन अभी किया ना मैंने कराया, छोटा सा क्वेश्चन कराया इसमें, मैंने खाली बाइसेक्टर ढूंढना सिखाया उसमें। तो अब इसमें ये वाली मेथड लगा के कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये इतना एक्यूट में, फिर भी मैं समझा देता हूँ। उसमें ये दो लाइन थी हमारी, 7x - y + 1 = 0, और जो बाइसेक्टर्स के इक्वेशन आए थे वो क्या आए थे, एक आया था x - 3y - 7 = 0, और दूसरा आया था आपका 3x + y - 4 = 0, ठीक है, यही था, +4 = 0। तब उसमें यही पता लगाना है आपको। अच्छा, तो ये दोनों में से किसी एक पे मैं रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ, जैसे मैं -3, 0 ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिया, एक पॉइंट कोई भी एक लाइन पे, ये लाइन पे x + y + 3 = 0 पे एक रैंडम पॉइंट ले लिया -3, तो उसका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 इतना हो जाएगा, -3 मतलब 10 हो जाएगा, पता है ना वो फॉर्मूला, तो 1 + 9 यानी कि √10, यानी कि √10 आएगा। अब P2 निकालते हैं, P2 कितना आएगा, -3, 0 का मतलब -3 9 और -9 + 4 5/√10, ठीक है। तो 5/√10 और ये था 10/√10, क्लियरली दिख रहा है कि P1 जो है P2 से बड़ा है, यानी कि ये B1 है ना हमारा, ये B2 है, तो P1 बड़ा आया, इसलिए B1 जो होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, कि P1 ज़्यादा है ना इसलिए, तो B1 यहाँ से हमने लिख दिया, ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। हालांकि ये भी लेंथी मेथड है, इससे भी शॉर्टकट मेथड है मेरे पास, लो अभी धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा, ठीक है। और ये दूसरा एक्यूट हो जाएगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो जो मैंने नोट लिखाई है ना, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, उससे भी हम जो है पता लगा सकते हैं कि कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है। अभी ये इतना डिस्टेंस फार्मूला दोनों में लगाना पड़ेगा, इसलिए ये भी मेथड जो है लेंथी समझता हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया। ये मेथड हालांकि अप्लाई नहीं करेंगे, ये तो खाली कॉन्सेप्ट समझने के लिए नोट लिखा है, तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा है इसलिए। चलिए नेक्स्ट नोट, एक सेकंड, तो इन दोनों में ये मैंने कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब सॉरी नोट पहले, तो फिर क्वेश्चन देखते हैं। नोट नंबर 5 देखते हैं अभी। नोट नंबर 5, अब यही बात है यहाँ पे, जैसे दो लाइन है, फिर से वही बात, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, उसको निकालने का एक और तरीका, जैसे दो लाइन उनके बीच का ये बाइसेक्टर है, से एक बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल मान लिया थीटा थीटा है, ये B2 ये B1। तो हमारे पास जैसे बाइसेक्टर के इक्वेशन आ जाएंगे, जैसे मान लिया B1 का इक्वेशन हमने बस लिया, कोई B1 का, मेरे पास कोई भी दो बाइसेक्टर में से किसी एक को मैंने लिया, और कोई भी एक लाइन ले लो, है ना। मेरे पास L1 होगा, L2 होगा, वो तो गिवन लाइंस होगी, फिर वो हमारी फॉर्मूला जो है L1 अपन वो करके वहाँ से हम बाइसेक्टर्स के इक्वेशन भी मुझे मिल जाएंगे। तो ये चारों में से कोई मतलब एक लाइन उठाओ और एक बाइसेक्टर उठाओ, है ना। मुझे अभी पता लगाना है इन दोनों में से एक्यूट कौन है, ऑब्ट्यूज कौन है।
तो L1 जैसे मान लिया L1 उठाया मैंने और B1 उठाया, ओके। फिर इन दोनों के स्लोप होंगे मेरे पास, इन दोनों के स्लोप मेरे पास हो गए, वो मैंने उन दोनों के स्लोप है तो उन दोनों के बीच है ना, अगर मेरे पास दो लाइन के स्लोप है तो उन दोनों लाइन के बीच का एंगल मैं फाइंड कर सकता हूँ। वो फॉर्मूला है ना हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2, ठीक है, ओके। तो ये tan थीटा मुझे इन दोनों के बीच का एंगल मिल जाएगा। अच्छा, L1 और L2 के बीच का एंगल 2 थीटा है मान लिया। अगर 2 थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होगी, इफ़ 2 थीटा इज ग्रेटर देन 90, मतलब वो ऑब्ट्यूज चीज़ हो गई, वो ऑब्ट्यूज हो गया, फिर वो B1 जो है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो गया। और इफ़ 2 थीटा इज लेस देन 90 देन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया, ओके। अगर 2 थीटा 90 से बड़ा है, 2 थीटा 90 से बड़ा है तो थीटा 45 से बड़ा होगा, और 2 थीटा अगर 90 से छोटा है तो थीटा 45 से छोटा होगा। बस तो वही काम है कि कोई भी एक एंगल निकाल लो, सॉरी कोई भी एक लाइन इन दोनों में से सिलेक्ट करो और कोई भी एक बाइसेक्टर सिलेक्ट करो, उन दोनों के बीच का एंगल निकाल दो। और एंगल भी नहीं निकालना है, उन दोनों के बीच का एंगल का टेंजेंट वैल्यू यानी कि tan थीटा निकालो, बस उन दोनों के स्लोप को इस फॉर्मूला में पुट कर दो मॉड्यूलस लगाने का, ठीक है। और अगर tan थीटा, अच्छा थीटा 45 से ज़्यादा, तो ये अभी समझना है हमें कि थीटा अगर 45 से ज़्यादा होगा तो tan थीटा आपका 1 से ज़्यादा आएगा, ये सिंपल है। थीटा tan तो हर एक क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन आपको पता होना चाहिए, और थीटा अगर 45 से कम है तो tan थीटा लेस देन 1 आएगा। बस तो यही करना है कि इन दोनों में से कोई भी एक लाइन उठाई और इन दोनों में से कोई भी एक बाइसेक्टर उठाया, उन दोनों के स्लोप को इस फॉर्मूला में रख दिया और tan थीटा वैल्यू निकाला, tan थीटा का वैल्यू निकाला। और अगर tan थीटा ग्रेटर देन 1 है तो जो बाइसेक्टर आपने सिलेक्ट किया है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, और tan थीटा अगर लेस देन 1 आए तो जो बाइसेक्टर आपने सिलेक्ट किया वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। हालांकि ये भी बहुत लेंदी मेथड है ना, ये इसलिए कि मैं बुक्स में दिया इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना मैं ये भी मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। अब कौन सी मेथड अप्लाई करने वाला हूँ, जो सबसे शॉर्टकट मेथड है वो अभी आगे आएगी नेक्स्ट, ओके। तो ये भी काफ़ी लेंदी मेथड है, इससे वो एक चेक करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। जैसे मान लिया x प्लस वाई प्लस 3, फिर से वही हमारा जो क्वेश्चन मैंने लिया था वही, x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 है ना। जैसे कि मेरे पास क्या था, x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0, मेरे पास दो लाइन क्या थी, x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0, दूसरी लाइन क्या थी 7x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, एक बाइसेक्टर क्या था x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, और दूसरा आया 3x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0। जैसे मान लिया कि मैंने इसका स्लोप और इसका स्लोप ले लिया, जैसे मान लिया इसका स्लोप क्या है, मान लिया m1 बराबर 7 हो गया और इसका स्लोप m2 बराबर -3, और फिर tan थीटा निकालो। tan थीटा कितना हो गया, 7 माइनस 10 और 1 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सॉरी, -21, कितना आया 10/19 आया, विच इज़ लेस देन 1। तो tan थीटा लेस देन 1 यानी कि ये जो है वो tan थीटा का लेस देन 1 आया, तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो यही आया था ना अभी याद करो। और ये ऑब्टूज एंगल, ये एक्यूट है तो अपने आप ये जो है दूसरा जो होगा अपने आप ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। अच्छा, अगर आप इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप अगर लेते तो भी आपका tan थीटा लेस देन 1 ही आता, वो इतना ही आता, 10/19 नहीं आता, क्योंकि थीटा तो सेम ही होता है ना फिर। चलिए, तो ये वही क्वेश्चन है, कब से वही चल रहा है, एक ही क्वेश्चन से मैं समझाऊंगा सारे पॉइंट्स।